हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज आपकी साइंस की जो टीचर हैं वो आज किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं, तो मैं आपका जो मैथ्स का लेक्चर है, मैथ्स हम पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 7 का जो चैप्टर है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमने स्टार्ट किया था, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम मैथ्स पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। देखिए यहाँ पे हमने नए चैप्टर को स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। बीजीय व्यंजक हम पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया ये। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस जो लेक्चर था वहाँ पे हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, दैट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बीजीय व्यंजक की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा कि किसी भी एक्सप्रेशन में क्या क्या होते हैं। एक तो उसमें चर होता है यानी कि वेरिएबल्स होता है, और वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है, वरी करती है हर इक्वेशन और हर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद किसी भी एक्सप्रेशन में अचर होता है यानी कि कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, कांस्टेंट के बाद हम कहते हैं कोफिशिएंट भी यहाँ पे आता है, यानी कि गुणांक कहा जाता है। चर के साथ जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पे 3xy है, तो यहाँ पे आपके जो xy के साथ जो 3 है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है, xy का कोफिशिएंट है या इसका गुणांक है। ठीक है, तो किसी भी चर के साथ कोई जब न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल जो आपके पास नंबर होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अचर क्या होता है, वो आपका हमेशा नंबर होगा, वो फिक्स होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये हमने पढ़ लिया। कितने टर्म्स होते हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो देखिए यहाँ पे 4x² प्लस 2xy प्लस 5, ये हमने एक व्यंजक लिखा है, और इस व्यंजक में हम देख पा रहे हैं कि 4x² ये एक अलग सा एक्सप्रेशन है, अलग सा पद है। इसके बाद दूसरा पद आपके पास 2xy है, ये दूसरा पद हो गया है, और 5 आपको अलग सा दिखाई दे रहा है। तो यानी कि इस व्यंजक में, इस एक्सप्रेशन में आपके पास कितने पद हैं, 3 पद हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी हमने ले लिया था 5xy प्लस 2, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 5xy ये एक अलग सा सेपरेटली पद है, और दूसरा आपका 2 ये क्या है, एक पद ये है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग पदों को जान लिया था। ठीक है, कोफिशिएंट भी हमने पढ़ लिया था कि किसी भी एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स के साथ जो गुणांक में होता है उसके साथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट है, फैक्टर ऑफ अ टर्म्स। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, और इसको हम ट्री के माध्यम से भी देखेंगे कि ट्री से आप गुणनखंड को कैसे, किसी एक्सप्रेशन के, किसी व्यंजक के गुणनखंडों को आप पहले पदों को कैसे सेपरेट करते हैं, पदों को सेपरेट करने के बाद उन पदों का आप गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये हम अब फैक्टर को आप क्या करते हैं, गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, क्या इसको आप पूरा हिंदी में पदों के, पद का गुणनखंड, एक पद का। ठीक है, तो गुणनखंड तो आपने पढ़ा ही होगा इस लेक्चर में, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे पास कोई पद है 3xy, 3xy है, और इस पद का मुझे गुणनखंड निकालना है, तो देखिए इस, तो आप क्या लिखेंगे, पहले 3, कोई एक गुणनखंड हो गया है x, और तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x गुणा y। तो इसको ट्री के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं 3x और y। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए हैं, गुणनखंड हो गए हैं, और आप इसको ट्री के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास कोई दूसरा 2x², तो 2x² को आप कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय x। x² का मतलब क्या है, 2 बार x को मल्टीप्लाई करना, तो x इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब इसको ट्री के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, देखिए 2x
और x। इस तरह से हम इसको के फॉर्म में लिखेंगे। तो किसी भी पद का गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरह किया जाता है। चलिए, अब ऐसा भी हो सकता है 10xy, ठीक है, 10xy। तो 10 का गुणनखंड आप क्या लिखेंगे, इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। तो यानी कि इसका जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से आप निकालेंगे 2 5 x और y, ऐसा आप लिखेंगे। और अगर आपको इसके गुणनखंड नहीं करने हैं 5 के, तो आपको दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं 10xy, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अगर आप इसके न्यूमेरिकल जो आपकी वैल्यू है इसका आप गुणन नहीं करना चाहते हैं तो 10x और भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए हैं, गुणनखंड हो गए हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ अ, फैक्टर की टर्म्स के आप फैक्टर कैसे करें, से किया जाता है, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन मुझे गिवन और एक्सप्रेशन है आपके पास 4x² माइनस में 3x, ये आपके पास कोई है, देखिए कोई व्यंजक है, कोई व्यंजक आपके पास है। इस व्यंजक में कितने टर्म्स है, इन टर्म्स को आप इस तरह ट्री में आप ट्री की फॉर्म में आप इसको, ठीक है। तो कितने टर्म्स इसमें हैं, ये इसके क्या हैं टर्म्स हो गए। तो ये 4x², एक टर्म्स ये है, और दूसरा क्या है माइनस का 3xy, ठीक है। अब इस टर्म्स के हमें क्या निकालने हैं, निकालने क्या हो जाएंगे 4x और x, ठीक है। चाहे तो आप इस न्यूमेरिकल का भी फैक्टर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय x और y। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन को इस आप लिख, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका एक्सप्रेशन, और ये जो आपको गिवन है ये आपके क्या है, पद हैं, यानी कि टर्म्स हैं, और ये भी इसका क्या है, पद है, कि टर्म है, ठीक है। ये इसके क्या हैं, फैक्टर हैं, फैक्टर हैं, या फिर इसके गुणनखंड आप कैसे हिंदी में कहेंगे, ठीक है। ये भी इसके क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके किसी एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन से हमने टर्म्स बनाया और टर्म से आपने क्या किया, फैक्टर कर दिए, ठीक है। तो आप लिख लेंगे, चलिए इस पर कुछ एक क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल हम ले लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। इन एक्सप्रेशन में आपको x के क्या निकालने हैं, कोफिशिएंट निकालने हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और एक्सप्रेशन आपके पास क्या गिवन है, 4x माइनस 3y, के बाद दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है 8 माइनस x, ठीक है। तीसरा एक्सप्रेशन है 8 माइनस x प्लस वाई भी यहाँ पर है, ठीक है। तीसरा एक्सप्रेशन है y² x माइनस में y, के बाद चौथा एक्सप्रेशन दे रखा है 2z
2z माइनस में 5x, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं और आपको क्या निकालने हैं, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन लिख लेंगे, कितने इसमें एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन टर्म्स विथ फैक्टर x, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x। से आप बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, वो टर्म्स लिखेंगे x के साथ हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, तो आप 4 एक्सप्रेशन का कॉलम बना लेंगे यहाँ पे। चलिए पहला एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिखें, दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, 5 बन गया है। चलिए 4 एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, 4x माइनस 3, 4x माइनस 3y। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 8 माइनस x और प्लस में y। तीसरा एक्सप्रेशन है y स्क्वायर x माइनस y, और चौथा क्या है, 2z माइनस में 5xz, ठीक है। ये आपके पास x, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, ठीक है। टर्म्स विथ फैक्टर x, तो वो टर्म्स हम यहाँ पे लिखेंगे तो x के साथ है, x के साथ यहाँ पर क्या है, 4x, ठीक है। यहाँ पर x के साथ क्या है, यहाँ पर x सिंगल है, माइनस का x है। यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर x, x के साथ जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को हमने यहाँ पे लिखना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस का 5x। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ x, x के हमें कोफिशिएंट निकालना है। यहाँ पे देखिए आप x के कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, x के साथ क्या है, 4 है, तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 4, ठीक है। तो आप चाहें तो दूसरे पेन से लिख सकते हैं, ठीक है, 4। यहाँ पर देखिए x के साथ आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, माइनस साइन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय x, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इंटू, और इसको हम लिख सकते हैं -5z इंटू एक्स। एक्स को हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और ये आपका वाई स्क्वायर, और यहाँ पे -5z, तो भी आप कॉपी कर लेंगे। इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो आपके पास है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, या फिर समान पद और असमान पद। तो देखिए चलिए नेक्स्ट पर हम जाएंगे, लाइक एंड अनलाइक, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, या फिर समान पद और असमान पद, समान और असमान पद। समान और असमान पद क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक टर्म की समान पद, और यहाँ पर आप लिखेंगे अनलाइक टर्म्स असमान पद, ठीक है।
देखिए एक्सप्रेशन जब आप लिख रहे थे उन एक्सप्रेशन में हमने पद निकाले थे, ठीक है। तो समान पद क्या होते हैं, अगर आप मुझे यहाँ पर 3x है, इवन 7x है, या फिर 8x है, या फिर 5x, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वेरिएबल्स क्या है, इनके सेम है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 7xy, 4xy, 9xy, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेरिएबल्स इनके साथ सेम है, ठीक है। तो जो लाइक टर्म्स होते हैं उन लाइक टर्म को ही हम क्या करते हैं, कम कर सकते हैं, उनका हम एडिशन कर सकते हैं या फिर उनको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो समान पद हैं या फिर आपके जो लाइक टर्म्स हैं, ये वहां पे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह में जो भी आपके अलजेब्राइक जो आपके ऑपरेशंस हैं उनमें ये काम आएंगे, ठीक है। और असमान पद क्या हो जाते हैं, एक पद जैसे आपके पास क्या हो गया है 4xy, का पद आपके पास 6 आ गया है, या फिर यहाँ 4x है और यहाँ पे आपके पास 6z है। तो ये आपके क्या है, असमान पद हैं, यानी कि अनलाइक टर्म्स है। तो इन पदों को आप आपस में जोड़ना या घटाना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर 4xy है और 6x है तो इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 3x प्लस या 7x प्लस 3 है, 3x है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा 10x है। तो जो समान पद होते हैं उनको आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और उनको आप एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो असमान होते हैं तो उनको आप कम एडिशन वगैरह आप इनके नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लाइक टर्म्स क्या हो गए, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल्स असमान होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद, या हिंदी में इसको एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसको कहेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, एंड पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपके पास है वो है मोनोमियल, एक पदी, ठीक है। मोनोमियल्स का मतलब होता है एक पदी। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म, एक ऐसा व्यंजक से केवल एक ही पद हो, ऐसा व्यंजक एक ही पद हो, उसको हम क्या कहते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मोनोमियल, है? तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 7xy, यहाँ पे देखिए एक ही टर्म से ठीक है। दूसरा आप ले सकते हैं माइनस में 5m, तीसरा आप ले सकते हैं 3x², चौथा ले सकते हैं 6z, या फिर 4, ठीक है ना। तो इस तरह के जो आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोमियल, यानी कि एक पदी।
ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही पद हो उसको आप कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा आपके पास है बाइनोमियल। इसको आप द्विपद भी कहते हैं, द्विपद यानी कि दो पद है, बाइनोमियल यानी कि दो पद। तो एन एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन विच contain unlike terms, two unlike terms। यहाँ पर एक वर्ड आया है अनलाइक। अनलाइक क्यों आया? क्योंकि अगर यहाँ पे लाइक पद होगा तो लाइक टर्म्स होंगे, यानी 3x प्लस 6x है, तो ये दोनों दो टर्म्स नहीं हैं, ये दोनों एक ही टर्म्स है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 9x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पद है, तो यहाँ पे अनलाइक पद होना बहुत जरूरी है, अनलाइक टर्म्स होने बहुत, नहीं तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है, टू अनलाइक टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है, एक ऐसा व्यंजक जिसमें दो असमान व्यंजक हो, जैसे असमान, अनलाइक कहा है, में दो असमान व्यंजक हों, पद हों, अनलाइक टर्म्स यहाँ पे असमान पद हों, वो आप क्या कहेंगे, वो आपका क्या कहेगा, बाइनोमियल यानी कि द्विपद इसको कहा जाए। इसका एग्जाम्पल आप ले लेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए x प्लस वाई, ये भी आपका एक बाइनोमियल। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम लिख सकते हैं m माइनस 5, ये भी आपका क्या है, एक बाइनोमियल है। 3xy माइनस 6, ये भी बाइनोमियल है। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपका क्या है, एक बाइनोमियल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, बाइनोमियल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल या फिर इसको आप कहेंगे त्रिपद। त्रिपद एन एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म्स। यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, अनलाइक टर्म, और वो आप क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। तो एग्जाम्पल हम लिख लेंगे, यहाँ आप लिख लेंगे इसको, पद क्या होते हैं, एक ऐसा व्यंजक जिसमें तीन असमान पद हों, तो आप क्या कहेंगे, बाइनोमियल। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 4xy प्लस 5z प्लस 6, तो यहाँ पे तीन पद हैं, एक ये आपका हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपका क्या है, त्रिपद है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और इन सब के एग्जांपल्स को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बीजीय व्यंजक का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को पढ़ा और कांस्टेंट पढ़ा, कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसमें कितने टर्म्स किसी बीजीय व्यंजक में होते हैं वो हमने पढ़ा, और इसमें बाइनोमियल के बाद आपने मोनोमियल और ट्राइनोमियल जो आपके इसमें किसी बीजीय व्यंजक में है, इनको हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में आप पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।